सिंगापुर के लॉ बहुत टफ हैं, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बना करके लिस्ट करना, दुनिया के टॉप 50 एक्सचेंज में शामिल करना, ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। उनके पास भी तो विज़न होगा। जब हम लोग 100, 200, 500 डॉलर लगा करके कोई प्लान जॉइन करते हैं, तो 100 करोड़ से कम की बात होती है क्या एमएलएम में? आप किसी लीडर से बात करना, करोड़पति तो कागज पे बना ही देते हैं, 1 करोड़ की तो बात मतलब गाँव मोहल्ले का लीडर आपको कर देगा। जिसके कपड़े फटे होंगे, चप्पल फटा होगा, वो बात कर देगा करोड़ की। जब आप $100 में 100 करोड़ की बात करते हैं, तो जॉनसन झाओ जो इतना रिप्यूटेड पर्सनालिटी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना करके सिंगापुर में कंपनी चला रहा है, तो उनके माथे में नहीं लग रहा होगा कि इंडस्ट्री क्या होगा? तो मेरे जैसा एक 5वीं फेल लड़का आपको गारंटी दे रहा है कि अगले 5 से 10 साल में $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप होगा। समझिएगा बात, तो मेरी कोई औकात नहीं इस इंडस्ट्री में। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जॉनसन झाओ को नहीं समझ में आ रहा है कि $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बढ़ेगी इसकी, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और इसमें बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है। इस इंडस्ट्री में जो नया नया सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, वही आदमी मल्टी बिलियनर बनेगा, बिलियनर बनेगा, ट्रिलियनर बनेगा। खेल को समझ रहे हैं आप लोग? तो इंडस्ट्री में ऐसे हजारों प्रोडक्ट की भी जगह है, क्योंकि इंडस्ट्री $3 से $4 ट्रिलियन पे बैठी है। ये सडनली जितना टाइम लगा ना 3 ट्रिलियन पे, उतना टाइम नहीं लगेगा $10 ट्रिलियन। मार्क माय वर्ड, ये बात को नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, उसमें बहुत लोग प्रयास किए। जैसे कुछ सफल प्रयास का नाम बताता हूँ। बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन के बाद आया था एक कॉइन लाइट कॉइन, बिटकॉइन के बाद का कॉइन है। उसके बाद आया था एक्सआरपी, रिपल, उसके बाद आया था इथेरियम, इथेरियम के बाद आया था बीएनबी, बिनांस जिसको बोलते हैं। तो ये डर गया क्या कि बिटकॉइन आ गया तो अब हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे? लाइट कॉइन डर गया क्या? लाइट कॉइन क्यों यूज होता था 2012-13 में? आपको पता है बिटकॉइन पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते तो उसका गैस फी ट्रांजेक्शन चार्ज जरूर से ज्यादा था। मतलब बिटकॉइन से आप चाय कॉफी नहीं पी सकते थे। दुनिया की पहली करेंसी थी लाइट कॉइन, जिसे आप चाय कॉफी भी पी सकते थे, ₹10 का भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम था। जो चार्ली ली ने बनाया था चाइना से, लाइट कॉइन 2012 का प्रोडक्ट था। एक्सआरपी आया, एक्सआरपी ने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज कर दिया। रिपल ने बोला कि पूरा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम को जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर के लिए, तो मेरा ब्लॉकचेन यूज करेगा। इस घमंड के साथ इसका सीईओ बैठा हुआ है, सोचिए। मतलब दुनिया के सारे बैंक को ये बोलता है कि पूरी दुनिया में, और दुनिया का रिपल के टाइप पे देखिएगा तो अपना माथा पीट लीजिएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बैंक है, स्विस बैंक है, डुट्से बैंक है, वो सब इसके साथ टाइप करके बैठी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सिस बैंक आईसीआईसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यूएस लेवल पे जो सब दुनिया का नंबर 1 बैंक है, ये भी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है एक्सआरपी। ये बोलता है दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है? इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है आप इसका अपना कोई भी कॉइन, कोई भी ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। कह रहा है कि आपको खाता बही रखने की जरूरत नहीं, हम बना दिए हैं। कैसे बनाए हैं? तो कभी चोरी नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं, कभी गायब नहीं होगा। बीच में बीएनबी भाई साहब आते हैं, कहते हैं भाई ट्रांजेक्शन फी इतना कम लेंगे, इतना फास्ट लेंगे कि तुम कुछ भी करो मेरे माध्यम से करो। तो समझ इकोसिस्टम बनाया। आज लाखों लोग बीएनबी पे, बिनांस पे के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं। ट्रेड वॉल्यूम देखिएगा तो आपको रातों रात आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री कितनी फास्ट ग्रोइंग हो रही है। लेकिन आपके पास डेटा कोई खिलाया नहीं, सबने बोला इतना डालो इतना निकलेगा, कहाँ से निकलेगा भाई? एक भैंस को एक दिन में 2 बार दूधी तो तीसरी बार दूध नहीं देती है, ठीक है? कहाँ पैसा लगाने का कोई मशीन है क्या? प्रिंटिंग मशीन है? प्रिंटिंग मशीन होता तो जॉनसन झाओ और बाकी लोगों को क्या जरूरत है प्रोडक्ट लाने की? ठीक है, अपने घर में अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म मिल जाए कि बिना कम्युनिटी के, बिना प्रोडक्ट के अगर महीने का 10% भी अगर कोई निकाल पाए, बना पाए, प्रिंट कर पाए, 10% की बात करते हैं, आप इसको 5 साल में कंपाउंडिंग करो तो मंथली कंपाउंडिंग 10% का आप करके देखिए, तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आ जाएगा। टॉप 100 रिचेस्ट परसेंट, इसका कोई सीधा काम हो तो बन जाएगा 10-15 साल में, 5 साल में। आपको प्रोजेक्ट समझना ही पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री समझनी ही पड़ेगी, आपको रिस्क समझना ही पड़ेगा, रिस्क फैक्टर, रिस्क रिवार्ड रेशियो। में हमेशा जब प्लान देता हूँ तो मैं एक बात हमेशा चर्चा करता हूँ कि दुनिया में आपको इस 3 शब्द को समझे बिना आप कहीं भी पैसा नहीं कमा रहे हो। एक जगह कहूँगा कि 3 जगह डूब जाएगा। ये क्या है? पहला रिस्क, दूसरा रिवार्ड, तीसरा रेशियो। हम किसी काम को करेंगे तो उसमें रिस्क का परसेंटेज क्या है, इसका क्या क्या प्राप्त हो सकता है रिवार्ड, और इसका चांसेस कितना परसेंट है। बिना इसके आप ₹1 चवन्नी नहीं कमाने जा रहे हो। लॉटरी में कहीं कमा लिए करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो हजारों नेटवर्कर हम ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा है, 100-100 करोड़ कमाने के बाद भी ये भीख मांगने कटोरा लेकर के, ठीक है? क्यों? वो
चुपके से कमा रहे थे, चुपके से कहीं फिर लगा दिया, डूब गए। तो ये चीज़ें आपको बेसिक जान करके, समझ करके करनी पड़ेगी। रिस्की भी चीज़ें तो ये भी तो पता हो कि कितना परसेंट का रिस्क है, 10% का है, 20% का है कि पूरे 100% का है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इतना बोलने के मेरा पर्पज़ क्या हुआ कि कंपनी का जो मेन टारगेट है ब्लॉकचेन है। आज ब्लॉकचेन की दुनिया में जब नाम लेते हैं ना तो बीएनबी, इथेरियम, सोलाना, कार्डेनो खत्म, खत्म, है ही नहीं उसके बाद। समझ रहे हैं बात को? बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पब्लिकली कोई यूज नहीं है, ट्रांजैक्शन के ऊपर इसको कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई चीज़ को अगर इसको डेवलप नहीं कर सकते बिटकॉइन से, पीसीसी में ट्रांजैक्शन के लिए बना था, ये फर्स्ट था, ये समझिए तो 2G मोबाइल फ़ोन है। तो ब्लॉकचेन क्या कर रहा है? एक सॉल्यूशन आपको ब्लॉकचेन की दुनिया में दे रहा है, समझ रहे? फास्टेस्ट दे रहा है, जहाँ पर आप जब कोडिंग करके लाएँगे, ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में जब कोडिंग को डिप्लॉय करेंगे, तो ओनली 30 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटा पकड़ लेते हैं, लिखा तो 30 मिनट है, 1 घंटे में कोड को डिप्लॉय हो जाएगा। कितना बड़ा सॉल्यूशन है। आप इसको डेवलपर कम्युनिटी के लेवल पे सोचें, 1 से 1 घंटे में डिप्लॉय हो जाएगा। दूसरा क्या होगा पता है आपको? बोल रही है ब्लॉकचेन के सीईओ बोल रहे हैं कि भैया तुम अगर मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर ही कोई भी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करोगे, बनाओगे, तो इसका जो गैस फीस बनेगा, इस गैस फीस का हम 80% डेवलपर कम्युनिटी को ही वापस रिटर्न कर देंगे। कोई ब्लॉकचेन अभी कर रहा है? बताइए। तो अब समझिएगा इस सीईओ का दिमाग क्या है। चाइनीज लोग हैं ना, हांगकांग से इनका डीएनए है, हांगकांग के नागरिक हैं। ये आपसे कैरी पैक्स की मार्केटिंग करवा रहे हैं, लेकिन कैरी पैक्स का हमको एक पोस्टर बैनर दिखा दीजिए जिसमें नीचे ब्लॉकचेन ना लिखा हो या बॉट का लोगो ना बना हो। समझ रहे हैं? कैरी पैक्स में कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है पब्लिक के पैसे से, और साथ में ब्लॉकचेन का फ्री एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। पूरी दुनिया के 50 कंट्री में ब्लॉकचेन पहुंच चुका, लोग जान रहे हैं। तो ब्लॉकचेन तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप फ्री की मार्केटिंग कर रहे हो। कंपनी ने क्या कंडीशन लगा दिया? भैया देखिए ऐसा है कि आप जब ये टोकन को बेचिएगा ना, तो आपको बिकेगा ब्रिज के थ्रू, बॉट टोकन में बिकेगा, और बॉट टोकन को हम लिस्ट करेंगे एक्सचेंज के ऊपर, और इसको यूएसडीटी में आप ट्रेड कर पाइएगा, कन्वर्ट कर पाइएगा। ये टोकन नहीं होगा डायरेक्टली। तो अब हर आदमी को जिसको आप प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैं जूम में भी प्रचार कर रहा हूँ, 40-50 लोग जूम में बैठे हुए हैं, तो जितने भी हैं, तो इनडायरेक्टली मुझे तो कमीशन स्ट्रक्चर सीए टोकन से जनरेट होगा, लेकिन मजबूरी है कि बॉट का नाम लेना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा, बॉट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली मार्केटिंग का कुछ पैसा कंपनी ने दिया नहीं, फ्री में एक के साथ एक का फ्री मार्केटिंग करवा लिया। इनको समझिए। तो कंपनी क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक तो है। बाकी की तरह ये कंपनी नहीं बोले इतना पैसा लगाओ इतना मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर 100 प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं और 100 में 100 लोग हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बिना लॉजिक के पैसा डाल रहे हैं, कमा रहे हैं, वो जब चल रहा है तो इसमें कुछ सेंस बन रहा है। क्लियर है? क्या सेंस बन रहा है? चलिए आगे बताते हैं। कैरी पैक्ट ये टोकन, अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखता हूँ, मेरे लिए लिखना आसान हो जाएगा। ये टोकन ये दिख रहा है, इस तरह से स्क्रीन कर लीजिए आप लोग। ये टोकन की जो टोटल सप्लाई कंपनी ने बताई है वो 210 मिलियन की बताई है, ठीक है? 210 मिलियन का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 210 मिलियन का मतलब 21 करोड़ रुपया होता है, 21 करोड़ होता है, 100 रुपया निकल गया मुझे, ठीक है? आप बताइए 800 करोड़ की आबादी का दुनिया है, ठीक है? भारत अकेले 125 करोड़ का है, चाइना अकेले 125 करोड़ का है, 21 करोड़ की तो औकात है क्या? कोई औकात नहीं। क्लियर है? अगर प्रोजेक्ट ढंग का रहा तो इसका डिमांड ही इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में 100, 200, 500 हो सके $1000 भी आपको कॉइन का रेट दे। क्लियर है? दुनिया भर में जितने भी प्रोजेक्ट चले उन्होंने बोला कि $1000 डालो, इसमें महीने का 5% से लेकर के हम 30% महीना तक तुमको रिटर्न देंगे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा आप लोग। यहाँ पर भी आप लोगों ने लाइन लगा के पैसे डाले, हाँ या ना? अपने आप से पूछ लीजिए। कोई लॉजिक नहीं था भाई, कहाँ से देगा? मैं तो बोलो 10% कोई दे दे, गारंटी दे दे मेरे को, मैं दे दूंगा अच्छा खासा अमाउंट, लेकिन बस किसी व्यक्ति का मूलधन नहीं डूबना चाहिए। तो यहाँ जब कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, फिर भी दुनिया काम कर रही है, क्योंकि दुनिया के पास नॉलेज नहीं है, लेना भी नहीं चाहती है। बात पैसे की करो तो ज्यादा समझ में आएगा, लॉजिक की करो लोग भाग जाएंगे, ठीक है? लेकिन मेरा जूम सेशन ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? कट टू कट बात, सप्ताह में 5 दिन 2 दिन खराब
बहुत इधर उधर की बात होगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कंपनी ने बोला कि भैया ऐसा है कि आप जो पैसे लगाओगे ना तो उसमें सीए टोकन आपको नहीं मिलेगा। अरे बाप रे बाप, पैसा भी लगवाएंगे सीए टोकन भी नहीं देंगे, कमिटमेंट भी नहीं करेंगे कि आपको 2% महीना आ जाएगा, 20% महीना आ जाएगा, 100% महीना आ जाएगा, तो पैसा क्यों डालेंगे रे भाई। पैसा इसलिए डालिएगा कि कंपनी ये जो कम्युनिटी है सीए की उसको डेवलप करने के लिए डेली मात्र 40,000 टोकन ही निकालेगी। कितना निकालेगी? मान लेते हैं कि एक महीने में $100 का एक ज्वाइनिंग है, एक यूनिट मान लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट हो गया करीब करीब 10,000 लोगों का, पीपल का, यूनिट का। कितना पैसा सिस्टम के पास चला गया, थोड़ा जोड़िए तो। 1 2 3 4 5, कितना डॉलर हो गया? $10 लाख हो गया, $10 लाख हो गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कंपनी कह रही है कि जो 40,000 टोकन डेली निकलेगा, इसी में सब कुछ होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब इसी में इन्वेस्टर जो पैसा डाला, ये देखिए ये $10 लाख गया, इसी में इसको आरओआई जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मुझे रेफरल इनकम का लालच है इसलिए बता रहे हैं, इसमें भी रेफरल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी में कम्युनिटी के लिए स्टैंड अप सेट होगा, ठीक है। तो सब कुछ इसी में होना है। कैसे कैसे होना है इसका मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ, हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा डेटा, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म लिख देता हूँ कैसे कैसे होगा। एक चीज तो आपने समझ लिया कि टोटल टोकन कितना है, 210 मिलियन, मतलब मिलियन इसको लिख देते 21 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ टोकन जो है वो स्वैप के लिए। अभी आप तुरंत के तुरंत विड्रॉल करोगे, सीए को बेचोगे तो कहाँ मिलेगा? स्वैप होगा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सचेंज पे कभी लिस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये स्वैप करने के लिए 1 करोड़ सर्विस के लिए कंपनी ने पहले निकाल लिया, ठीक है। 1 करोड़ का मतलब कितना हुआ? 10 मिलियन। इसमें से जो 200 मिलियन टोकन बचा 20 करोड़, इसी में से 40,000 डेली निकलेगा। कब निकलेगा? ओनली 40,000। कितने दिन तक निकलेगा? 22 साल तक निकलेगा। अब बताइए, मार्केट में अवेलेबिलिटी तो है नहीं, लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, फंड बहुत तेजी से आ रहा है, लिक्विडिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कॉइन की सप्लाई तो है ही नहीं। 22 साल में भी एवरी 2 ईयर्स में, प्रत्येक 2 साल में ये जो सीए टोकन है इसका जो माइनिंग है तो क्या होगा? 10% रिड्यूस करेगा। मतलब अभी 2000 क्या चल रहा है, 26, कितना निकल रहा है? 40,000। आप बताइए कि 2028 में कितना निकलेगा? अच्छा, आज कम्युनिटी जीरो से शुरू हुई थी ना। अभी कम्युनिटी में मान लेते हैं 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग का मतलब मुझे एक यूनिट का मतलब है, मतलब $100 की 10,000 आईडी होगी। किसी ने $1 लाख भी डाला होगा, किसी ने 20,000 भी, किसी ने 50,000 भी। मैं मान लेता हूँ कि 10,000 यूनिट आईडी लगी है। 10,000 यूनिट का मतलब $100 का 10,000 आईडी। तो सर अगले 2 साल में कितना होगा? 1 लाख लोग होंगे, लेकिन कॉइन की सप्लाई सिर्फ 25,000 ही रह जाएगी। मतलब कम्युनिटी बढ़ेगी और यहाँ पर कॉइन की सप्लाई दिन प्रतिदिन घटेगी। दूसरी बात, जो भी ट्रांजैक्शन फी कंपनी स्लीपेज चार्ज काट रही है 5%, कंपनी के पास जो कॉइन जाएगा स्लीपेज के तौर पे, उसमें से कंपनी बर्न भी करेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो 21 करोड़ कॉइन है, अगले 22 साल में बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इनमें मोस्टली पॉसिबल है कि हो सके ये मात्र 18 करोड़ रहे। मतलब क्या होगा? इस तरफ से उस तरफ जाने में 22 साल पूरा करने में कम्युनिटी हो गई करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की, और कॉइन घट हो गया 18 करोड़। अब जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना कॉइन भी बर्न होगा। तो एक तरफ से कम्युनिटी बढ़ रही है, दूसरे तरफ से बर्निंग हो रही है, कॉइन घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कॉइन का डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा। लेकिन एक बात हमेशा जानिएगा, प्रोजेक्ट चाहे फेक हो, स्कैम हो, चाहे रियल हो, उसमें क्या होगा कि कुछ लोग हमेशा हर रेट में एग्जिट करेंगे। मान लेते हैं आज कोई व्यक्ति $25 में घुसा है, अगर $100 का रेट हो गया तो आप उसको कंट्रोल करेंगे कि मत बेचो, या ये बोलोगे नहीं 25 हो गया भाई 30 में बेच दो? अरे मेरी मर्जी है भाई, हम जिसमें घुसे हैं, जिसमें बेचेंगे हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो? कोई बेचा मतलब कोई खरीदा, हो सके कोई $100 में इंटर किया है कि $200 में निकल जाए प्रॉफिट लेकर के। कम्युनिटी में कोई किसी को गवर्न नहीं कर सकता कि इस रेट में खरीदो, इस रेट में बेचो। यही कम्युनिटी, यही बिटकॉइन के साथ हुआ है। लोग बोलते हैं बिटकॉइन देखो ना अब गिर जाता है, मालूम है 2015 से मैं लोगों के ताने सुन रहा हूँ, तुम्हारा बिटकॉइन तो गिर जाता, तुम्हारा बिटकॉइन जैसे मेरे चाचा का बिटकॉइन है, ठीक है। अरे भाई
जो चीज 5 रुपया 2 रुपया से शुरू हुआ था वो चीज 1,25,00,000 पे गया, 1.25 CR पे गया, और आज घट के 73 या 75 लाख पे है। तुम हमको चिढ़ा रहे हो कि अपना तुम फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हो। कितने साल में हुआ? 2009 से जोड़ लीजिए, 17 साल में हुआ भाई। 75 लाख जिंदा जिंदगी आप लोगों के 5 करोड़ देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर BTC। अगर 2-4-5 कट्ठा जमीन है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि अब नया जमीन के लिए पैसा कहीं से अगर कमा रहे हैं तो 0.1 BTC ले लीजिए ओनली। एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। इथेरियम भी हैकेबल है, BNB भी हैकेबल है, सबका आपको एक्सचेंज लूप से फ्रॉड होते सबका सुना होगा। BTC के बारे में आपने नहीं सुना होगा। रख लीजिए, यूनिक था, यूनिक है, यूनिक ही रहेगा BTC। दूसरा इसके टक्कर का ना कभी था, ना कभी है, ना कभी आएगा। फिर कोई नई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद, वो मान सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन रियल प्रोडक्ट है, इसका तुलना धरती पे कोई नहीं कर सकता है। जो भी लेकर के 4-5 साल होल्ड किया है उसको देख लीजिए, कोई नहीं पछता रहा है और आगे भी नहीं पछताइए। युद्ध खत्म होने दीजिए, आपको अपनी औकात फिर दिखाएगा, फिर 1.25 करोड़ रुपए जाएगा बिटकॉइन, फिर हंसिएगा जा टूट गया। ठीक है, चलिए। तो वही है कि अभी सीए का प्राइस क्या है? $28 सीए का प्राइस है। अब इसका आरओआई को समझिएगा, आपको मिलेगा क्या। आप सपोज कीजिए $1,000 से आए, $1 बराबर मिनिमम 1 हैश रेट होगा। कितना होगा? हैश रेट। हैश रेट को शॉर्ट फॉर्म में HR लिखते हैं इस तरीके से, H/R। ये क्या हुआ? ये सुपर कंप्यूटिंग पावर हुआ, सुपर कंप्यूटिंग पावर हुआ, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो अब जिंदगी भर आपको एक कंप्यूटिंग पावर मिल गया। अब ये जो 20 करोड़ कॉइन रेस्ट माइन होने हैं, तो जितना आपका हैश रेट है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये मैं मिनिमम बोला हूँ, ये फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो जो 40,000 टोकन डेली माइन हो रहा है, कंपनी ने इसमें फिक्स कर दिया है कि इसका 42% टोकन, मतलब कि 16,800। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 40,000 का 42% जोड़ लीजिए अपना टोकन, इनटू आपका अपना हैश रेट, माई हैश रेट, माई HR। ठीक है, डिवाइडेड बाई कंपनी का टोटल नेटवर्क हैश रेट, मतलब कंपनी ने अब तक जितनी आईडी लगाई, जितना पैसा लिया है, वो उसका टोटल नेटवर्क हैश रेट डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपको आएगा क्या? सीए टोकन आएगा। इसमें क्या आएगा आपको? सीए टोकन आएगा। दिखेगा कैसे? लाइव रेट, आप टोकन पॉकेट में जाइए, आपकी आईडी के अंदर दिख रहा होगा। अभी का लाइव रेट कुछ देर पहले का $28 के करीब का था। मान लेते 0.1 सीए टोकन आया आज का आरओआई, इसको $28 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डॉलर बनेगा $2.8 बना, ये आज का आरओआई हो गया। इनको समझ में आया? इसमें कंपनी ने आपको कभी नहीं बोला है भैया इतना पैसा लगा दीजिए, इतना देंगे। ये प्रक्रिया है जिसमें डेली का 16,800 टोकन इन्वेस्टर के लिए रखा गया, जो आरओआई आप मान सकते हैं। तो सीए टोकन में आएगा, रेट कुछ भी हो सकता है। आपको लाइव रेट में बेचना है तो बेचिए, अगर लाइव रेट में नहीं बेचना है तो कंपनी कहती है कि आपको एक और जरिया दे रहे हैं जहां से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने 18% या 28% का पूल बनाया है। वो पूल मैं आपको बता देता हूँ। तो पूल क्या है? स्टेकिंग रिवार्ड। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैसा लगा करके स्टेकिंग नहीं कर सकता है कि आपके पास 1 करोड़ का कॉइन खरीदिए स्टेकिंग कर लीजिए, नहीं। आपका जो डेली सीए टोकन आ रहा है रिटर्न के तौर पे, डेली सीए टोकन जो रिटर्न के तौर पे आपको आ रहा है, इसको आप 24 आवर के लिए स्टेक कर सकते हैं, जो आपको अप टू 1% रिटर्न बना के देगा सीए टोकन में। तो सर कंपनी आपसे पैसे ली और आपको हर जगह कहानी क्या सुना रही है? सीए 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 सीए। आप पूछ रहे पैसा 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 पैसा, फंस जाइएगा चक्कर में। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो चवन्नी मत दीजिए। ये चीज समझ में आ रहा है तो पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पर्सनली बहुत कुछ बोल सकता, बता सकता हूँ। लेकिन इसको बार बार जब जूम में मेरे आइएगा तो ये चीज 2-4 दिन में माथा में घुस जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यू कांट मिस सीए कैरी पैक, आप मिस नहीं कर पाइएगा। ये इस एल्गोरिदम को समझते हैं ना। 100 बार लोगों ने बोला 1 करोड़ डालिए 10 लाख महीना आएगा, कहाँ आया? 1 करोड़ साफ हो गया। एक बार कोई बोल रहा है कि कुछ को नहीं देंगे, 1% महीना देंगे, महीना नहीं देंगे। ठीक है, कहीं से जॉनसन जाओ ने नहीं बोला, जेसन ने मीटिंग कभी नहीं बोला इतना रिटर्न आएगा, आर्यन नहीं बोला कितना रिटर्न आएगा, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है? कैलकुलेट करने की चीज है। अभी कंपनी को चलते हुए मात्र 25 दिन हुआ है, तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, MLM वाले लोग बेहतर जानते होंगे।
25 दिन का जो एवरेज डेली रिटर्न आया है ना बॉस, दुनिया का पहला प्लान है जिसने बोला नहीं कि 1% भी देंगे मंथली, लेकिन एवरेज डेली रिटर्न जो है वो लगभग 1.25% का है। इसको 30 से गुना मारिए तो कितना हो जाएगा ये? अगर 1.25% भी एवरेज आया, जो कि आया है पिछला 25 दिन का, तो सर ये लगभग 37% होता है, लगभग की बात कर रहा हूँ। आप बताइए कोई ऐसा प्रोजेक्ट पिछले साल आपने देखा है, पिछले कई सालों में, जो बिना कहे 37% का आरओआई आपको बना के दिया है? क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को भी समझना है। पैसा सिस्टम में कितना भी आ जाए, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, चलो 1000 करोड़ मान लिया, स्टेशन के पास जा चुका है, तो कनवा डेली 16,800 निकलना है, और जितना लोग नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है उनके हैश रेट से, रेशियो के हिसाब से। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का जब बात बोलूं, तो जिसका जितना हैश रेट है, माई हैश रेट के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा टोकन। आपकी मर्जी है, दो या तो सेल करेंगे या तो 24 आवर के लिए स्टेक करेंगे, ये आपको तय करना है। ठीक है, रेट घटा हुआ है, रेट अगर ठीक ठाक मिल रहा है, आपको लग रहा है कि चलो आरओआई हम संतोष बेच दीजिए, जब तक मूलधन ना निकल जाए अपना, पैसे को प्रिजर्व करना सीखे जीवन में। और आपको लग रहा है कि नहीं, चीजों को समझ में आ रहा है, टेक्निकल आपका अच्छा है, रिस्क लेने के मूड में है, तो 24 आवर के लिए चेक कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो सीए टोकन आया था, मान लेते हैं आपको पूरे महीने में एक सीए टोकन आया, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लेते पूरे महीने में आपको एक सीए टोकन आया, आपने जो भी निवेश किया उसके आधार पर, मैंने नहीं बोल रहा हूँ 100 किया कि 1000 किया, आपको एक सीए टोकन आया। अगर आपने इस एक सीए टोकन को 24 आवर के लिए रेगुलर स्टेक में डाल दिया, तो कितना बोल रहा है कंपनी, अप टू 1%। अप टू 1% का मैक्सिमम क्या होगा, 30%, एवरेज मान लेते हैं 15%, एक सीए टोकन कितना हो जाएगा, बढ़कर 1.15 सीए टोकन हो जाएगा। और ये भी अपने घर से दे रही है कंपनी ने, इसके लिए भी पूल का डिजाइन कर दिया है। इनको समझ रहे हैं, मतलब किसी भी लेवल पे लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक दो इनकम देखी। एक इनकम देखा कि जो हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें पैसा कैसे मिलता है, हम डॉलर दे रहे हैं, तो डॉलर तक हम क्या कैसे पहुंचेंगे, तो डॉलर तक कैसे पहुंचेंगे, डेली सीए टोकन मिलेगा, डेली क्या मिलेगा, सीए मिलेगा, इसको बॉट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और बॉट को बेच करके हम यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर के बदले डॉलर की कहानी गणित से आएगा। गणित क्या था, 16,800, ये 16,000 कहाँ से 800 आया, 40,000 का 42%, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 40,000 कहाँ से आया, तो डेली 40,000 ही टोकन आएगा, इससे ज्यादा टोकन आ ही नहीं सकता है, ब्लॉक है अगले 22 साल के लिए। माई हैश रेट, एचआर का मतलब माई हैश रेट बटा टोटल नेटवर्क हैश रेट, मतलब कंपनी हैश रेट, टोटल नेटवर्क हैश रेट, यहाँ से आया। एक इनकम ये आपने देख लिया। दूसरा इनकम क्या हुआ कि अब ये जो हमको सीए टोकन मिला, इसी सीए को हमने 24 आवर के लिए स्टेक करके दूसरा इनकम प्राप्त कर लिया, मतलब अपना सीए बढ़ा लिया। सीए क्यों बढ़ाना है, जैसे सोना धरती पे सीमित मात्रा में है, गोल्ड और जैसे बिटकॉइन धरती पे सीमित मात्रा में है, वैसे सीए भी मात्र कितना है, 20 करोड़ है, 21 करोड़ है। ठीक है, 20 करोड़ मुझे इसलिए निकला है कि मेरे दिमाग में बर्निंग वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो 20 करोड़ नहीं बचेगा 22 साल में, घट के 15-20 करोड़ के बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा होता था बाकी प्रोजेक्ट में, इसमें क्या जितना दिखाया जा रहा होगा उससे भी कम हो जाएगा, और एक बार आएगा नहीं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसको बोलते हैं दो पैसिव इनकम, मतलब हमने पैसा लगा दिया चीजों को समझते हुए। ठीक है जी, और पैसा लगाने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, अपना हाथ पैर भी नहीं हिलाया, सिर्फ 2-3 बटन क्लिक किए विड्रॉल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, बस। ठीक है, तो आपको बैठे बिठाए भी कितने दिन तक आएगा ये टोकन, यहाँ पर अगले 22 साल आपको सीए टोकन आएगा, इसकी पूर्ण संभावना है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी नहीं करी कितना परसेंट हम डॉलर रिटर्न करेंगे, एल्गोरिदम सेट है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोड लिखा हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, तो टोकन आएगा। टोकन का प्राइस घट जाएगा तो एक पूल बना दिया है कि जो पेशेंस रखे हैं वो स्टेक करेंगे, टोकन बढ़ा ले फिर बेच ले, मतलब कंपनी ने हर सिचुएशन में प्रयास किया कि किसी का मूलधन यहाँ पर नुकसान ना हो। क्लियर है, अगर आपका पैसा निकल जाता है तो उसके बाद स्टेक कीजिए, रखिए, होल्ड कीजिए, बेचिए, आपकी मर्जी। क्लियर है, दो तरीकों से आपका मूलधन यहाँ पर सुरक्षित है, निकल सकता है, दोनों तरीके क्या कहलाए, पैसिव इनकम। पैसिव मतलब हमारा पैसा काम पे लगा हुआ है, हम काम पे नहीं लगे हुए हैं। आगे की इनकम में सुन लीजिए एक्टिव इनकम है।
एक्टिव इनकम कैसी एक्टिव इनकम, वो देख लीजिए। सत्यदेव जी कॉल आ रहा है आपका। आगे की इनकम कैसी इनकम है? एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके भगवान ने जो 2 हाथ 2 पैर दिए हैं उसको चलाना पड़ेगा, मुंह जो दिए हैं उससे बताना पड़ेगा, ठीक है, लोगों से डील करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, बिजनेस व्यवहार बनाना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2 दुकानदार है, दोनों सामान सेम सामान बेच रहा है, तो दोनों में से किसके पास से सामान लेते हैं? जिसका व्यवहार ज्यादा अच्छा होता है, लेते हैं ना। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तो आपको एक अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, इसका ना का कोई सवाल ही नहीं है। आज आप दिखावा कर रहे हैं, कल किसी के साथ आपने कुछ गद्दारी कर दी, कल वो मार्केट में जाके चिल्लाएगा ये तो पक्का 420 है, फ्रॉड है, चोर है। कितना दिन, समझ रहे हैं, वो कहते हैं कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? दिवाली दशहरा में कटेगी ना, तो ईद बकरीद में कटेगी, कहीं ना कहीं तो उसको कटना है, ज्यादा दिन खैर मनाने की बात ही नहीं है। तो आपको एक्टिव इनकम लेने के लिए एक सीजनड पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, एजुकेटेड पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, लोगों से नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तो ही धंधा बड़ा होगा, विशाल होगा, बड़े पैसा कमाइएगा, अन्यथा नहीं कमा पाइएगा। पैसा घुमा घुमा करके इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, कितना दिन चलेगा? 2-4 महीना, 2-4 प्लान करने के बाद आपके ऊपर फ्रॉड का टैग लग जाएगा, ई पक्का फ्रॉड है, ठीक है। इसके साथ काम और करोगे, दिन में 4 प्लान करता है, पैसा डुबा ही देगा। खेल को समझ रहे हैं? इसके लिए आपको पैसे कमाने के लिए यहाँ पर नॉलेज को अपडेट करना बहुत प्राइमरी चीज है, और इंडस्ट्री मर नहीं रही है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नॉलेज आज से और अभी से कसम खाइए कि लेंगे। इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन की है, आने वाले समय में $10 ट्रिलियन होगी। जो नवयुवक है मेरी तरह 30-40 साल के हैं, उनके समय में आप इंडस्ट्री को $50 ट्रिलियन भी देखोगे, जिंदा जिंदगी मरने के पहले, अगर 70 साल में मरे तब की बात कर रहा हूँ। तो जब आपको पता है कि अमेरिका के बराबर एक अलग इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी को किस्सा सुनाता हूँ थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आप लोग, जानकारी लीजिए। जानकारी से क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोरल हाई होगा कि हम गलत चीज में नहीं है, हम मनी रोटेशन स्कीम में काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सीजन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठोस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारा इंडस्ट्री का पावर कितना है देखिए। एक कंट्री है ईरान, अभी हाल फिलहाल में सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जान रहा है। ये पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से सैंक्शन झेल रहा है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? कि इस कंट्री से कोई व्यापार नहीं करेगा, समझ रहे हैं बात को? सैंक्शन होता है, इसको कोई माल नहीं देगा, सामान नहीं देगा, कोई से लेगा नहीं, इस तरह से सैंक्शन। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इससे कोई व्यवसाय नहीं करेगा, उसको सैंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना काबिल था। इसके पास जो सबसे मेन प्रोडक्ट था पेट्रोलियम था। सुनिएगा मेरी कहानी, बड़ा मजा आएगा आपको। सबसे मेन प्रोडक्ट इसके पास, इसके देश में क्या था? पेट्रोलियम। ये हम लोग को पेट्रोलियम देता था, तेल डीजल गैस देता था, बोलता था तुम आलू दे दो, चावल दे दो, ये सब दे दो। मतलब इसका जो पेट्रोल था सोना था, हमारा आलू से सोना निकालता था। आलू से सोना वाली कहानी यहीं से जन्मी है, ठीक है। ये आलू लेकर के ये हम अपना सोना हम लोग को देता था। अब सैंक्शन तो बेचारा झेल रहा था। अब इसके पास अफरात, समझते हैं? अफरात इसके पास तेल है। अफरात मतलब नहाएगा, धोएगा, स्टोर करेगा तो खत्म नहीं होगा, इतना तेल इसके पास था। दुनिया में ईरान जो है ना, मोस्ट इंटेलेक्चुअल कंट्री में इसका नाम आता है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या ईरान में, मतलब दुनिया का टॉप 10 अगर आप एजुकेटेड कंट्री पूछिएगा, यहाँ पर दुनिया में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। करीब 80% महिलाएं यहाँ पर लिटरेट हैं, साक्षर हैं, पढ़ी लिखी। पीएचडी का लेवल जो है बहुत हाई है यहाँ पर। मतलब प्रति 100 व्यक्ति में, जो आप जब तौलिएगा इस कंट्री को, दुनिया के टॉप 10 कंट्री में इसका नाम आता है पीएचडी करने में। मतलब आप सोचिए, इंडिया में मैट्रिक इंटर करते करते आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन में तो 60% छोड़ देते हैं, इसके बाद पीएचडी आता है, एमए आता है, मास्टर्स, इसके बाद पीएचडी आता है, ठीक है ना। ईरान इसमें दुनिया के टॉप 10 कंट्री में आता है। तो बुद्धिजीवी लोग थे, होशियार लोग थे, बोला अच्छा बेटा तुम क्या किए, पैसा से हमको प्रतिबंध लगा दिए, तुम दुनिया का गुंडा बन रहा है, ठीक बात है। इसके पास था तेल। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग नाम का एक प्रोडक्ट होता है दुनिया में, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, माइनिंग डेटा को, माइनिंग सर्वर को। तो माइनिंग सर्वर किसी से बनता है? ग्राफिक कार्ड से बनता है। एनर्जी की जरूरत थी, तो एनर्जी तो इसके पास फ्री में था। ईरान क्या किया, करीब $1200 रेट है, लेकिन मैं आपको $2000 लिख रहा हूँ। इसको एक बिटकॉइन माइन करने का जो खर्चा पड़ता है $2000 पड़ता है, और इसको इंटरनेशनल मार्केट में ही $70000 में बेच देता है। खेल को समझ रहे हैं?
मतलब टेक्नोलॉजी के कारण कोई किसी को गुलाम नहीं बना पाया। अभी क्या बोला, युद्ध हाँ शुरू कर सुंदर दिया, भाई, अमेरिका बोला अच्छा इतना हो गया, रुको मिस्टर तुम्हें बम सुंदर मारेंगे, कैन तुम यू ऐसे नहीं सुधरेगा, ठीक है, तुम मेरा गुलामी नहीं करेगा, बम मारेंगे तोरा पे, रुको। ये मीटिंग क्या रखो, किया कि मीटिंग मीटिंग में स्टेपल नहीं है क्या? फॉर्मूला जिसके कारण से युद्ध चल रहा है, जो जिसके माध्यम से हम लोग चलिए के घर बात में कर, गैस नहीं महंगा 9 हो जा बजे की रहा है। मीटिंग थी ये। दुनिया की जितनी भी इसका नाव है, जहाज जिसको बोलते हैं, अच्छा अच्छा, दुनिया भर का इसी वाला फोन एरिया करते से हैं पार मीटिंग के करता बाद। था। ये रास्ता हाँ ईरान से होके गुजरता है, ईरान इसको ब्लॉक कर दिया। अब बोल रहा है कि बिटकॉइन में पेमेंट दोगे ना तो जहाज जाने देंगे। कितना? तो $100 मिलियन का हम तुमसे शुल्क वसूलेंगे। किसका? कैसा शुल्क है? तो नदिया पार करवाए के, नदिया हमारे बाबू के खेत में पड़ता है, अभी नदिया से पार करोगे ना समुद्र से, $100 मिलियन लेंगे। तो बोला कि $100 मिलियन कैसे लोगे? तो बोला या तो युआन में दे दो, काहे दे दो, तो मेरा मौसा लगता है चाइना, मेरा कौन लगता है? मौसा लगता है, नहीं तो मेरा नहीं, भाई कौन है, बेटा कौन है? बिटकॉइन। या तो उसको बिटकॉइन पे भरोसा है, नहीं तो चाइना की करेंसी है युआन। ये दोनों पेमेंट ले रहा है, दुनिया का सारा कंट्री, यूरोप, इंडिया सब दे रहा है उसको। आप समझ में आ रहा है बिटकॉइन कितना लीगल चीज है? मतलब जिसपे पूरा दुनिया का लोग मिलकर इसको बोला इसको पाषाण काल में ले जाएंगे, मार के धुआं धुआं उड़ा देंगे। आपको पता है इस पे अमेरिका कितना बम मारा है? पिछले 1 से 1.5 महीने में 40-45 दिन युद्ध चला है, इस पर 10,000 से ज्यादा बम मारा है अमेरिका। सोचिए तो, कोई देश पे मारेगा तो देश का क्या स्थिति हो जाएगी? तो सोचिए कि बिटकॉइन ऐसी भी कंट्री पे जिसको इतना सैंक्शन दशकों से लगा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल पावर एडवांसमेंट है, इस चीज को कैसे डिनाई कर दीजिएगा? आज नहीं तो कल आपको आना ही सुनिश्चित है। मैं बोलता हूँ जब घमंड से ना कि $10 ट्रिलियन हो जाएगा, $50 ट्रिलियन हो जाएगा, $100 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मेरा घमंड नहीं बोलता है, मुझे टेक्नोलॉजी की समझ है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है, बताइए ना, दुनिया में इतनी करेंसी है, भाई मांग क्या रहा है? बिटकॉइन दे दो, तबे तो जहाज जाने देंगे, तो घर में चूल्हा जलेगा। बिटकॉइन नहीं दोगे तो घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, रोक लेंगे, बम मार देंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब आते हैं इसके, हंसी मजाक हो गया, अब इसके पैसिव इनकम पे आते हैं। एक्टिव तो सबको समझ में आ गया ना? आप किसी से ना पूछेगा सर कितना परसेंट आरओआई मिलेगा, नहीं मिलेगा परसेंट, ठीक है। ये टोकन को समझिए, डिमांड सप्लाई के गैप को समझिए, प्रोजेक्ट को समझिए, कंपनी के मैनेजमेंट को समझिए, तो समझ में आएगा कि आरओआई कितना परसेंट आएगा। आप बहुत हद तक ये बता सकते हैं कि देखो भैया पिछला 1 महीने में इतना आरओआई आया है, कंपनी जब 3 महीने की हो जाएगी तो 3 महीने में एवरेज इतना आया है, 6 महीने में इतना आया है, 1 साल के बाद आप 1 साल का एवरेज बता दीजिएगा कि एवरेज आरओआई इतना आया है। कितना आएगा जॉनसन झाओ को भी नहीं पता है, सच पूछिए, जॉनसन झाओ को भी नहीं पता है कि उसके दुकान में कितने लोग आएंगे, नहीं पता है ना। किसी भी दुकानदार को नहीं पता कि आज दिन भर में कितना ग्राहक आएगा। ठीक उसी तरीके से जॉनसन झाओ को भी नहीं पता कि कितना बिजनेस होगा, कितनी कम्युनिटी आएगी, इसलिए वो भी आरओआई का आपको स्पष्ट नहीं बता सकता कितना फिक्स आरओआई आएगा। ठीक है, लिक्विडिटी पूल तय करेगा, कम्युनिटी की ग्रोथ तय करेगी, डिमांड सप्लाई का गैप होगा, पैनिक सेलिंग बाइंग दोनों तय करेगा कि लोग ज्यादा बेच रहे हैं कि ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। सिंपल सी लॉजिक है, एक पैरामीटर नहीं है, फैक्टर नहीं है बिटकॉइन का 70 लाख जाने का, एक पैरामीटर नहीं है। अब इससे पहले तो आपको नहीं पता होगा कि एक जमाना ऐसा भी था कि वो कैप्चा सॉल्व करने पे 5 को बिटकॉइन मिलता था। वो भी एक तरीका था बिटकॉइन को प्रमोट करने का, बिटकॉइन को वायरल करने का, बिटकॉइन की कम्युनिटी क्रिएट करने का। इन्होंने अपना तरीका निकाला, कैरी पैक्ट बना दिया बॉट्स इनको प्रमोट करने का। ठीक है, चलिए आते हैं कमाई की बात कर लेते हैं। बाबा लोग तो प्रवचन करता है तो उसको पब्लिक पैसा डाल के जाती है, हम लोग प्रवचन करेंगे कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लोग रेफरल इनकम नहीं बताएंगे। ठीक है, जिम का भी पैसा घरे से भरना है। रेफरल इनकम को बोलते हैं हम लोग पैसिव इनकम को लोग बोलते हैं रेफरल, मतलब किसी को आप रेफर कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहली जो इनकम है वो है डायनेमिक इनकम। जब आपका वीकर लेग से $3,000 का धंधा हो जाएगा तो कंपनी कहती है कि कंपनी ने रिवार्ड पूल बनाया है 35% का। कितना का बनाया है? 35%। किसका 35%? वो जो 40,000 टोकन था उसका, वो डेली माइन होगा। 40,000 का 35% कितना होगा? 14,000। जोड़ के देख लीजिए, 14,000 का 50% मतलब 7,000 टोकन कहाँ जाएगा? इस डायनेमिक पूल में। किसको मिलेगा? जो व्यक्ति अपनी सेल्फ आईडी
$300 से लगाएगा और उसका वीकर का बिजनेस $3000 का होगा, उसी व्यक्ति को ये पूल का हिस्सा बनेगा। कितना बनेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्वालिफाई करेगा उन सबको मिलेगा। कितना में से मिलेगा? तो भैया ये 7000 टोकन इसके लिए डेली रखा गया है। कितना रखा गया है? 7000 टोकन। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं आपको। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कि $3000 वीकर का है तो पावर का कितना है? तो कोई आएगा होशियार बोलेगा भाई पावर का तो 3000 होगा। अगर 3000 वीकर है तो हम लोग क्या समझेंगे? $3000 पावर का होगा, ये पावर हो गया तो ये वीकर होगा, ऐसा ही समझ रहे होंगे ना आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस। कंपनी कहती है कि अगर आपका 2 लेग है तो ये बात तो सही है, 2 लेग में ये बात आपका सही है, 2 लेग में ये बात आपका सही है। लेकिन अगर आपका मान लेते हैं कि 3 लेग है, मान लेते हैं कि 3 लेग है, तो 1 लेग पावर होगा, 1 लेग क्या होगा? पावर, और 2 लेग वीकर। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि $3000 वीकर का होगा, तब जाकर के हमारा क्वालिफाई होगा। पहले वीकर देख लेते, 2 लेग में है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, बराबर बराबर 1500 प्लस 1500, 50-50 में ही तोड़ रहे हैं, जिससे समझना आसान है। तो कंपनी कह रही है कि यहाँ पर पावर का मतलब होगा जो एगो है ना उससे 100 बड़ा, मतलब $1600 पावर लेगा। यहाँ पर धंधा कितना का जाता है? $6000 का। गौर कीजिएगा, यहाँ पर धंधा कितना जा रहा है? 3000 प्लस 1600, कितना घट गया? 3000 प्लस 1600, $4400। मतलब आप $6000 की जगह ये डायनेमिक पूल मात्र $4600 में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक लेग जो होगा 2 लेग से थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो पावरे काउंट कराएगा। अब इसको फिर से लिख देते हैं, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक लेग हो गया 1600, ये हो गया पावर, प्लस हो गया 1500, प्लस हो गया 1500, ये हो गया। अगर ये तो 3 लेग का बात हो गया, अगर यही 4 लेग में एग्जांपल दे तो चलिए पावर को थोड़ा देर के लिए एक लाइन से हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है? एक अगर इधर रह गया तो इधर कितना बचा? 3। मतलब अगर इसको बराबर बराबर लिखेंगे तो $1000 गुना 3 नहीं लिखेंगे, 3000 वीकर हो गया तो इधर पावर कितना कहलाएगा? $1100। फिर समझ में आया? अब चलिए 5 लेग में थोड़ा बात कर ले। 1 लेग को इधर छोड़ देते हैं, 5 लेग में बांटना है कितना को? 4 लेग को बांटना है। तो अब $3000 करना है तो कितना हो गया? $750 गुना 4, $3000 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया? तो यहाँ $800 कर देंगे तो ये पावर हो गया। मतलब जो इधर का वीकर का जो सबसे बड़ा लेग है उससे थोड़ा सा ज्यादा एक लेग हो गया कोई, जैसे इधर सबसे बड़ा लेग 900 का आता तो इधर 1000 वाला पावर काउंट कर लेता, 900, 800, 700 ऐसे मिला के सबसे बड़ा 900 है तो इधर 1000 होगा तो पावर काउंट हो जाएगा। खेल को समझिएगा। तो यहाँ पर वीकर और पावर का मतलब 50-50 नहीं है और है नहीं है, मतलब 2 से ज्यादा लेग है तो नहीं है, मोर देन 2, और है का मतलब ओनली 2। वीकर पावर का कंसेप्ट का क्लियर हो गया तो यस लिख दीजिए, अन्यथा नो लिखिए, या तो जब रेज हैंड करने का मौका देंगे तो 1 to 1 बात करके इसको सॉल्व कर लेंगे, समझा देंगे। प्लान में आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर पूछिएगा कि सर एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है कि सर मान लेते हैं हम अपना आइडिया $100 से लगाए और एक आईडी $100 से किसी का रेफर किया तो कुछ तो मिलेगा? स्पष्ट बोलना है कि कुछ नहीं मिलेगा, नो रिटर्न, नो रेफरल इनकम। इसका पहला ही इनकम कहता है कि आपको वीकर से $3000 का धंधा चाहिए, बता दिए ना, वीकर समझा भी दिए, फिर कल जूम आइएगा फिर वीकर समझा देंगे, नहीं समझ में आया नहीं तो सवाल पूछ लीजिएगा, जिनको समझना होगा लास्ट में माइक में अनम्यूट करूंगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर ये आप बताए नहीं कि पैसा कितना आएगा, कभी कोई नहीं बता सकता है माइका लाल जी कितना पैसा आएगा कैरी पैक में, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। आपका सवाल ये होना चाहिए सर आ कितना रहा है, पिछला 10 दिन में आया कितना है, यही बता सकता है। कितना आएगा ये जॉनसन झाव भी नहीं बता पाएगा। कैसे? पूल कितने का बना? 40,000 का 35% टोकन कितना हो गया? 14,000।
इस 14,000 का 50% का पूल बना, मतलब 7,000 टोकन का पूल बना। अब जितने लोग $3,000 वीकर वाला डायनेमिक पूल क्वालिफाई किए उसमें इक्वली बटेगा। आज इसमें मान लेते हैं डायनेमिक पूल में 100 आदमी है, कल 500 आदमी हो जाए, कल 5,000 आदमी है, लेकिन टोकनवा तो सर ये 7,000 रहेगा। अब उसके ऊपर से लोग टोकन होल्ड करना शुरू करे, पता चले टोकन का रेट $100 चला गया, कोई नहीं बता सकता कितना। हाँ आया कितना मैं बता देता हूँ। पिछले 1 महीने में डेली जो ये आ रहा है लगभग $8 से $10 आ रहा है। हम $8 पकड़ेंगे, गुना 30 दिन करेंगे, $240। डॉलर का भाव लगभग ₹100 है, तो 24,000 रुपया महीना आ रहा है। एक बार इसको क्वालिफाई करने पे जिंदगी भर, कितना जिंदगी भर, 22 साल आपको इस फॉर्मूले से टोकन मिलेगा। अभी 24,000 आ रहा है, कल को हो सके 40,000 भी हो जाए, कल को हो सके 20,000 भी हो जाए, 15,000 भी हो जाए। ऑन एन एवरेज एक बार काम करके अगर आपको 22 साल सुला करके कोई पैसा दे, शांति से दे, बिना स्ट्रेस का दे, तो कैसा फील होगा। क्वालिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिक्योर दीजिए। ठीक है, इस विवाद में हम लोग कोई नहीं उलझेंगे ना, इसका जवाब देंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इट्स अ फर्स्ट काइंड ऑफ रेफरल इनकम। ये पहला आपका रेफरल इनकम था जिसको डायनेमिक पूल रिवार्ड बोला गया, जिसमें 7,000 टोकन बटे। थोड़ा सा आप लोग सांस लेने का मौका दीजिए, 5 से 10 सेकंड। कोई आ गया है, मैं आपसे दोबारा मुखातिब होता हूँ। 10 मिनट का पॉज लेना तो बनता है, इतनी लंबी देर में बोला हूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आई होप दैट। कंटिन्यू करते हैं। सभी लीडर्स जो है इस मीटिंग के अंदर, उन 39 लोगों का बहुत ही एक यहाँ पे उम्दा सेशन चल रहा है, जिसमें आपको डीपली हर एक चीज की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके इसको सुन रहे हो और कितना समझ रहे हो, क्या नोट डाउन कर रहे हो। क्योंकि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो कोई मोटिवेशन की चीजें नहीं है दोस्तों, वो एक एजुकेशन पर्पज से आपको यहाँ पे, और इतना एजुकेशन आपको शायद किसी जूम के अंदर नहीं मिलेगा। तो आज जो आप कैरी पैक का प्लान देख रहे हो, वो पिछले 25 दिन से लोग सोच रहे थे कि हमें कोई ऐसे प्लान दिखाए जो कि हमें समझ में आ जाए वन टाइम में। तो आप 39 लोग, 40 लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप इस जूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हो। और आगे इसके अंदर आपको और भी कैरी पैक के बारे में और इस इंडस्ट्रीज के बारे में जो चीजें अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी या नहीं जानी होगी, वो आपको जानने को मिलेगी प्लान के साथ साथ में। तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखें। सर कंटिन्यू मीटिंग में है कल से, और उसके बावजूद भी आज का जूम उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि सारे लोग काम करने के लिए बहुत ही बेताब है। सारे लोग यहाँ पे चीजों को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तो बिल्कुल रही जूम के अंदर हो, प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है यहाँ पे, तो पेशेंसली आप बने रहे। और अगले 2 से 5 मिनट के अंदर सर फिर से यहाँ से कंटिन्यू मैं करेंगे। आ गया आप सर, लोगों बस को 2 घुट थोड़ा सोचा पानी पी लूं, क्योंकि अभी जो इनकम है मुझे प्यास लग जाएगी, इनकम देख के प्यास लग जाएगी, इसलिए मैं पहले पानी पी लिया। सर आपको सही चीज बोलना चाहूंगा, आज 2021 का सेशन रिपीट हो गया सर आज। चलिए सर धन्यवाद, मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर सेशन आप लोगों के लिए दूं। ठीक है, नॉलेज पे सर किसी का अधिकार नहीं है, हम भी समाज से सीखे हैं, जितना है उतना मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लोगों को ट्रांसफर करूं, ठीक है, मिसगाइड नहीं करूं, लोग सेंसिबल बने, डिसीजन लेने लायक बने। सबसे बड़ी समाज की गलती क्या है कि लोगों को डिसीजन लेने के लिए भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वहाँ तो सर स्कैम ही ना होगा, दूसरा क्या होगा, अंधा आंख दूसरे को क्या आंख देगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। सेकेंड इनकम जो भाई साहब है, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर क्लियर है सर। यस सर। ओके ओके ओके। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, धुरंधर से भी बड़ा धुरंधर आने वाला है। ठीक है, रैंक बोनस इसका नाम है दोस्तों। इसको समझने में दोस्तों कि इसकी क्या पोटेंशियल होगी ना, मुझे लगभग 1 महीने लग गया। ठीक है, मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पे R&D कर रहा था। पिछला जूम मेरा 2 दिन पहले हुआ था, 3 दिन पहले, तभी जाकर के मैंने फुल फ्लेज में इसको स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करने की इच्छा नहीं थी, कुछ चीजें थी जो बन नहीं पा रही थी। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम कंपनी का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अगर बड़ा काम करेंगे तो कैसे हम लोग मीटिंग, सेमिनार वगैरह
लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, ड्रीम तो है ही मीडियम, लेकिन उसके साथ साथ तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लेकिन चीज़ों को बारीकी से देखा। अच्छा हुआ मेरे लिए कि 1 महीना मैंने काम नहीं किया, मैंने चीज़ों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा, समझा, एक-एक चीज़ को देखा, तो इसमें मुझे और भी बेहतरीन चीज़ नज़र आई। अब हम आते हैं रैंक बोनस पे। रिवार्ड पूल कितने कम्युनिटी रेवेन्यू कितने का है? कम्युनिटी रेवेन्यू मैंने कितने का बताया था आपको? रेफरल इनकम के लिए कंपनी ने 35% टोकन रखे हैं। किसका? 40,000 का, जो कि 14,000 टोकन था। 14,000 में 7,000 पिछले इनकम में बट गया, अब बचा 7,000 टोकन। ये बटेगा रैंक बोनस में V1 से लेकर के V10 तक। ये कहाँ बटेगा? V1 से V10 के बीच में ये 7,000 टोकन, यहीं पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं लिख देता हूँ। V1 में बटेगा सर 30%। किसका 30%? टोटल पूल कितने का है? 7,000 टोकन का। 7,000 टोकन का 30% कितना हुआ? 2100 टोकन बोलिए। मतलब दुनिया में जितने भी लोग V1 क्वालिफायर बनेंगे, सबके बीच में आज से लेकर के अगले 22 साल तक 2100 टोकन ही बचना है। अगले 2 साल में घट करके 10% रिडक्शन वाला फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, कि हर 2 साल में 10% घट जाएगा, उसका 10% घटा देंगे तो मोटा मोटी 200 घट जाएगा, मोटा मोटी 210 को, ठीक है। तो ये 1900 नहीं होगा। आज से 2 साल बाद आपको क्या लगता है? अभी पूरी दुनिया भर में 100+ अचीवर हैं, कंपनी को चलते हुए मात्र 25 दिन हो रहा है रियल लॉन्चिंग, जो टोकन पॉकेट में दिखता है आपको। तो 2 साल में कितना होगा? अगर 25 दिन में 100 गो है, अगर इसको डेली भी मल्टीप्लाई करे, महीना में खाली 200 करे, फिर अगला महीना 400 करे, फिर करे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना V1 होगा। 2 साल बाद टोकनवा बचेगा मात्र 1900 बांटने के लिए। मतलब पता चलेगा कि अगर 2000 लोग क्वालिफाई कर गया V1 अगले 2 साल में, तो 1 टोकन भी रिवार्ड पूल में लोगों को नहीं मिलेगा। ये टोकन आप अंदाजा लगाओ दोस्तों कि प्राइस कितना जाने वाला है। अंदाजा लगा लीजिए, कैलकुलेशन बैठा लीजिए। भीड़ आ रही है, बाहर पानी आ रहा है बाढ़ की तरह, अब भोजन मिल रहा है अकाल की तरह। मतलब एगो खेत उपजा है, आपको 10 गो गांव को खिलाना है। कॉइन आएगा अकाल की तरह, अब बिजनेस आ रहा है बाढ़ की तरह, समुद्र के बाढ़ की तरह, सुनामी की तरह। बाढ़ भी नहीं बोल सकते हैं। कैलकुलेशन कीजिए, सोचिए, समझिए, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। इनकम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब V1 बनने का क्राइटेरिया सुन लीजिए। V1 बनने का जो क्राइटेरिया है, अपना सेल्फ बिजनेस आपका होना चाहिए $500 का। डायनेमिक पूल के लिए 300 था, मिनिमम आईडी थी 100। मान लेते आप 100 से आए, बी के रास्ते में आप डायनेमिक पूल बने, क्वालिफाई किए, तो 200 और डाले तो कितना हो गया? 300। अब 300 में प्लस 200 और टॉपअप कीजिएगा तो हो जाएगा 500। तो आपको V1 के लिए मिनिमम अपना सेल्फ आईडी पे $500 का हैश रेट बाई करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, $10,000 वीकर का बिजनेस चाहिए। अब आपको बताने की जरूरत है क्या पावर में कितना चाहिए? जो आपका वीकर का बिजनेस है उसमें जो सबसे बड़ा लेगा, मान लेते 2,000 है, 3,000 है, 3,000 है, तो 3 3 6 2 8 प्लस 2,000 और है, तो सबसे बड़ा लेग कौन है इसमें? 3,000। पावर में एक लेग $2100 का चाहिए, ना कि $10,000 का। वीकर का मतलब यही हुआ। 2 लेग से करेंगे तो 10,000 अगर इधर है तो 10,000 इधर होगा, 10 इधर तो 10 इधर। लेकिन यही 5 लेग से किए, 4 इधर का, सब 4 का सबसे बड़ा अगर 4,000 होता, इधर 4100 होता, 100 बढ़ा दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन। तो दुनिया में कोई भी प्लान आज तक आप किए होंगे, देखे होंगे, उससे बहुत ही सरल प्लान को डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है, इसके पीछे का रीजन समझना है। कम्युनिटी, जॉनसन झाओ को कम्युनिटी चाहिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक को बांट करके फ्री में इन्होंने कम्युनिटी डेवलप कर ली। इसीलिए इन्होंने कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं रखा, कंडीशन को बहुत इजी बनाया। और एक बात जानते हैं, ये जो आपको V1 का पैसा आ रहा है, अभी लगभग $40 डेली आ रहा है, मतलब 4,000 रुपये डेली। अगर महीना का 30 दिन का जोड़ दीजिएगा
तो $1200 होता है। हम इसको एवरेज $1000 पकड़ लेते हैं, मतलब 1 लाख रुपया होता है। और ये पैसा कहिया तक आएगा आपको पता है? अगला 22 साल। जहाँ 100% जुआ था, आज डालो कल गायब, वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं था। अच्छा इतना गलाने का क्षमता, एक बार और गला के देखते हैं, नहीं जाता सर। इतिहास रहा है 10 में से 2 जगह लोग लॉटरी में कमाए हैं, 8 जगह तो सबे डूबा है। और जब 8 जगह जो डूबेगा तो 2 जगह तो सोचे समझ के पैसा लगाएगा ना। देयर इज नो लॉजिक। जिस प्रोजेक्ट में कोई लॉजिक नहीं था, वहां पर लोग देखिए करोड़ों करोड़ डाल रहे हैं। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानिए। आत्मा लोग बैठे हैं, परमात्मा लोग, धर्मात्मा लोग। लॉजिक समझ में आ गया? तो V1 कितने लोग क्वालिफाई होंगे? V1 अगर आपके टीम में 2 भी क्वालिफाई होने लगे तो ऑटोमेटिक आप V2 बन जाइए। क्यों? V2 के लिए वीकर साइड का आपका सेल्फ बिजनेस चाहिए $1000 का, ये सेल्फ हो गया। और आपका वीकर लेग से टोटल बिजनेस, यहाँ भी कंफ्यूजन है लोगों को कि सर 10,000 के बाद नया 30,000। जी नहीं, 10,000 प्लस नया 20,000 हो गया तो 30,000 ये टोटल हो गया। आप लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई कर गए। अब सवाल उठता है कि सर ये लाइफ टाइम क्या हुआ? लाइफ टाइम ये हुआ कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आप क्या परचेज कर रहे हैं। कंपनी आपसे कोई पैसा निवेश नहीं करवा रही है, आप कंपनी के प्रोजेक्ट को समझते हुए आप हैश रेट बाई कर रहे हैं, माइनिंग पावर, सुपर कंप्यूटिंग पावर बाई कर रहे हैं। एक बार बाइक कोई सामान खरीद लिए तो सामान रिटर्न नहीं होगा, मतलब एक बार जब बिजनेस डल गया और बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए एक बार V2 बन गए तो कभी V2 डाउनग्रेड नहीं होगा। एक बार V2 बन गए तो टाटा स्काई का पचा इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। तो एक बार V2 बन गए तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। ठीक है, आनंदमय जीवन। ठीक है, आगे समझिए कितना पे बन रहे हैं सरकार? $30,000 वीकर का बिजनेस। वीकर का फॉर्मूला समझा दिया हूँ, फिर समझा देता हूँ। 1 लेग पावर है 1P और 4 लेग वीकर है। 30,000 को डिवाइड कर दीजिए तो आधा होगा 15,000, उसका आधा होगा 7,500। $7,500 गुना 4 हो गया $30,000। तो यहाँ पर कितना चाहिए पावर के लिए? मात्र $7600। $8,000 भी सही है, $7600 भी मिनिमम हो जाएगा, तो पावर काउंट कर लेगा। क्लियर है आप लोगों को पावर का फॉर्मूला? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना धन बनेगा, पैसा कितना आएगा सर ये बताइए ना। बाकी सब छोड़िए ना, पैसे में ना काम देगा, बाकी कोई काम देता है? पैसा कितना आएगा समझ। इसके लिए जो एलोकेशन है 10% टोकन का एलोकेशन है। किसका? तो जो 7,000 टोकन था 35% का 50% ये वाला। तो कितना टोकन एलोकेट किया गया है? तो धरती पे जितने लोग V2 बनेंगे, मान लेते हैं अभी पूरी कंपनी में मेरी समझ से ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 V2 हैं मिनिमम। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 50 कर दीजिए। 1 0 यहाँ कट गया और यहाँ पर कितना आ गया आपको? मोटा मोटी 14 टोकन आ रहा होगा। अगर 50 होंगे तो 100 V2 होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आइडिया, मैं एक आंकड़ा तो 7 टोकन मिलेगा। ठीक है, अगर 200 रहा तो 3.5 टोकन मिलेगा पर आदमी को, पर क्वालिफायर को। खेल समझ में आ गया? तो यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता है। अब जब ये देखिए बिजनेस ज्यादा जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है, सेल कम हो रहा है, तो टोकन का पैसा 28 देगा, कल को 250 भी देखिए, कल को 6,000 भी देखिए। बिटकॉइन जब $70,000 हो सकता है, डिमांड और सप्लाई के लोगों ने होल्ड किया, बेचा नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदने लगे तो रेट हो गया। इसका भी कुछ गणित नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए V3 का गणित क्या है? V4 V5 V6। V3 के लिए, V2 के लिए आपकी आईडी होनी चाहिए $1,000 की, V3 की चाहिए 1500, V4 के लिए आपकी आईडी होगी 2,000, V5 के लिए आपकी आईडी सेल्फ होगी 3,000, V6 के लिए आपकी आईडी होगी $4,000। सेल्फ बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद V3 में भी 10% टोकन का लोकेशन है, V4 में भी 10% टोकन का लोकेशन है, V5 में भी 10%, V6 में भी 10%, मतलब 700 टोकन सब में बचेगा ईच।
आप सोचिए तो अभी जो V3 बन रहा होगा 700 टोकन में तेरे को धरती भोगे करेगा, गिन चुन के उंगली पे होगा, वो राजा हो गया। पैसा भी कैसा है, हराम का पैसा है। हराम का बोलने का सेंस क्या है, पूंजी नहीं लगी, आपकी पूंजी लगी, आपकी पूंजी से हम बन गए। तो भैया इसमें अगर हम कहते हैं 700 टोकन में डिवाइडेड बाय अगर 10, इसमें 20 लोग हैं, एक आदमी को कितना टोकन मिला, 3.5 टोकन मिला, ज्यादा ही मिला, 35 टोकन मिला, सॉरी 35 में कहेंगे 25 को बेच देगा, अब 10 को डेली कंपाउंडिंग में डाल दिया तो स्टेकिंग में, और इसको सब इंतजार करेगा कि जब ये टोकनवा चला जाएगा $500 तैयार बेचेंगे। ये जाए या ना जाए, 10 को इसका परले रह जाए, इसको कोई नुकसान है? क्यों? क्योंकि डेली एक 35 को टोकन मिल रहा है। This is the moment where you can work hard and get your dreams come true. Live your happy life, full life. आज वो मोमेंट है जहां पर तेजी से काम करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है, अब पता चलेगा कि 35 टोकन से भविष्य में BMW खरीदा गया, महीना में 30 दिन आएगा, 25 दिन बेच दीजिए, पूरा का पूरा लाइव रेट से 5 दिन वाला टोकन भूल जाइए। ठीक है, जैसे दांत में खाना खाने के बाद मछली फंस जाता है ना, उसका क्या कहते हैं, भिंडी फंस जाता है, बैगन फंस जाता है, वो ऐसे मान ले फंस गया, गलती से कोई वैलेट में लॉक करके छोड़ दिए। खेल को समझ रहे हैं? यही हो सके करोड़पति बना दे आपको, who knows भविष्य में क्या है। ठीक है, हर नई चीज स्कैम ही रहती है, लोगों ने बिटकॉइन को भी स्कैम बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझिए V3 का। V3 में आपको $80,000 टोटल, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये टोटल बिजनेस है, अक्यूमुलेटिव। आप क्या बन गए, V3। V4 के लिए आपको बिजनेस चाहिए $2 लाख वीकर बिजनेस, और इसके लिए चाहिए सर आपको $5 लाख। V6 के लिए चाहिए $1.6 मिलियन। सब में 700 टोकन का एलोकेशन है, टोकन 700 है, नंबर ऑफ क्वालिफायर्स घटते चले जाएंगे, इसलिए पैसा ये टोकन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक समय के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि सर बेच बेच के थक गए, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। इतना ना कंपनी धन दे दिया है कि आपको भरोसा हो ही गया है। तो अगर डेली का टोकन जितना आ रहा है उसका 10% टोकन भी लॉक करके स्टेकिंग में भूल गए ना, स्काई इज द लिमिट। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, कम बोला हूं, ज्यादा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर सपने जरूरत से ज्यादा बड़े हैं तो पैसा यहाँ पर उससे भी 100 गुना बड़ा है। मतलब आप गिनते गिनते थक जाइएगा, इस जन्म में गिन नहीं पाइएगा, आगे की इनकम इतनी बड़ी है। ठीक है, कितना बड़ा है चलिए देखते हैं। V7, V8, V9, V10। ठीक है, V7 बनिएगा $5 मिलियन के बिजनेस में। यहाँ $5,000 की सेल्फ आईडी होनी चाहिए, यहाँ $10,000 की, यहाँ $15,000 की, और यहाँ $20,000 की सेल्फ आईडी होनी चाहिए। एलोकेशन कितना है, 5%, मतलब 350 टोकन मात्र। ठीक है, लेकिन कितने लोग पहुंचेंगे भाई साहब V7, V8, V9, V10 में? नंबर ऑफ लिस्ट पीपल, बहुत थोड़े थोड़े लोग जो सेंसिबल होंगे, जो बिजनेस को समझ के करेंगे, लोगों को एजुकेट करके करेंगे, रिस्क फ्री करेंगे। आज का जो मैंने आपको प्लान दिया, अब आप क्या लगाओगे नहीं लगाओगे आप तय करो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैंने सारी चीजें आपको बता दिए, प्रोस और कॉन्स दोनों बता दिया, अच्छा बुरा दोनों बता दिया। अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो कूदो, नहीं नजर आ रही है भागो। मेरा क्या इसमें गया, कुछ नहीं गया। तो क्या हुआ, मैंने चीजों को जब डेलिबरेटरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तो आप डिसीजन लेने के मोड में आए। अरे ये आदमी जिस तरह से समझा रहा, लग रहा है कि खेला होगा। अब खेला होगा कि नहीं होगा आप समझो ना, मैं क्या बोलूंगा, खेल को समझिए। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इस कारण से आपको चीजों को पोलाइटली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। अगला बेचैन है, नहीं सर पैसा बताओ, पैसा पैसा। अरे भाई तुम 20 जगह पे जाकर के 20 प्लान में 20 साल से पैसा पैसा पूछ रहे थे, आया क्या? समय अगर आपके पास पैसा कमाने के लिए भी नहीं है तो बेकार है कि आप इस इंडस्ट्री में घूम रहे हो। क्लियर है? चलिए, तो $5 मिलियन का वीकर बिजनेस होगा तब ये भैया कंडीशन फुलफिल होगा, और इसमें 350 टोकन V7 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर है? चलिए आगे। V8 बनना बहुत आसान है,
इसमें आपको उंगली पकड़ के 2 लोगों को सफल बना देना है अपने लेग में किसी भी लेवल पर। 100 डेप्थ नीचे भी 2 लेग में निकल गया ना V7, 2 को V7 निकल गया अलग अलग लेग से, आप V8 हो गए सरकार। कोई बिजनेस का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। V9 बनने के लिए 2 को V8 बना दिए, आप हो गए। V10 बनने के लिए 2 को V9 बना, तो पहला दिन से ईमानदारी से रहिए कि हम खाएंगे तो अपने डाउनलाइन को भी खिलाएंगे, ठीक है। पैसा बांट के खाइएगा, तब इतना धन आएगा कि कई पीढ़ियां जो आपका मजाक बना रही थी, आगे आने वाला कई पीढ़ी आपके नाम का माला जपेगा, मूर्ति बनवाएगा। परदादा रहन हमर जो कैरी पैक में काम करके 500 करोड़ के संपत्ति बना के छोड़ के गए, समझिएगा खेल को। आपकी जो कीर्ति होती है, आपका जो काम होता है, वही पूजाता है। दरिद्र मर जाइएगा, आपका खानदाने वाला आपका नाम नहीं लेगा। दिस इज द मोमेंट वेयर वी कैन लिव ड्रीम लाइफ। जो सपने होते हैं वो जी सकते हैं, यहाँ वो पैसा है। क्लियर है? आगे समझिएगा। ये V7 से जो V10 है, कंपनी ने इसको बहुत विशेष ख्याल रखा। क्या ख्याल रखा है? आपको याद होगा PDF में एक कम्युनिटी का नाम है जिसको डाओ कम्युनिटी कंपनी कहती है। 40,000 टोकन का 3% इन्हीं लोगों में बंटने वाला है। 120 टोकन डेली अलग से V7 से लेकर के V10 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अगले 22 साल होगा। आप समझिए कितना धनराशि है, कितना पैसा है, रख पाइएगा क्या? कोई पूछता है कि सर कितना पैसा इस प्लान से कमा लेंगे, कैपिंग कितना है, तो अनलिमिटेड। क्षमता बताओ अपनी, कितना कमाना चाहते हैं। पैसा जॉनसन झाओ ने रख दिया है कि औकात से ऊपर है सर। अपनी औकात लिख लीजिए डायरी पे और उसको 10 से गुना कर दीजिए, उतना पैसा प्लान में रखा गया। ठीक है, पूछिए रिस्क कितना है? रिस्क बस इतना है कि आपका नॉलेज कितना है। अगर नॉलेज आपका जुआ खेलने वाला गैम्बलिंग है ना ना पैसा बताइए हमको, तो कुछ सोचना है समझना नहीं, चलेगा शाम तक नहीं तो शाम तक वाला फॉर्मूला से काम करते हैं। तो आ गया तो तुक्का, नहीं आया तो कोई गम नहीं, समझ के अपना लगा लीजिए जितना आपको जुआ खेलने का मतलब। हम उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर प्रोजेक्ट आपने शुरू से अंत तक सुना है और आपने नॉलेज कुछ भी गेन किया है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर बहुत कुछ होने की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी 0 कमिटमेंट से आगे बढ़ रही है। कंपनी को अगले 22 साल देना क्या है? फार्मूला बेस्ड ये टोकन, क्योंकि फार्मूला से ही निकलेगा। पैसा का डॉलर का नाम ही नहीं ले रहा है, कहीं नाम लिया। V7 से V10 तक आपको क्या बताएं हम? 350 टोकन बटेगा 5% हर लेवल पे, हर रैंक पे। हो गया बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 इनकम बताई। रेफरल इनकम पहला बताया डायनेमिक पूल, दूसरा बताया रैंक बोनस, और तीसरा बताया डाओ बोनस, DAO। बहुत लोग बोलते हैं कि डाओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डाओ एक ब्लॉकचेन रिलेटेड आपको अब्रिविएशन है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस, जो खुद से बना है ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी इसको नहीं बना रही है, जो क्वालिफायर खुद से बने हैं ना, स्वनिर्मित ऑटोनोमस विकेंद्रित। कौन बनेगा कंपनी कह नहीं सकती, कितना बनेगा कह नहीं सकती है। तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब डाओ। कम्युनिटी के लिए कितना इनकम है? V7 से लेके V10 वाले को आपको यहाँ पर 3% अलग से रखा गया है। ठीक है, रैंक बोनस में 7,000 टोकन रखा गया था और डायनेमिक पूल में 7,000 टोकन रखा गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्लान समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है, कुछ चीजें फिर से जानना चाहते हैं, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, फिर से जूम पे आ रहा हूँ।